दोस्तों नमस्कार। चार धाम यात्रा में जाने के इच्छुक लोगों के लिए एक आज अच्छी सूचना है और ख़ास तौर से उन लोगों के लिए जो कि चार धाम यात्रा का पंजीकरण नहीं करा पा रहे हैं, क्योंकि जो डेट जिनमें वो चार धाम यात्रा में जाना चाहते हैं उसके स्लॉट फुल हो चुके हैं। तो अब उनके लिए ऑफलाइन की भी व्यवस्था शुरू कर दी गई है। उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद यानी कि उत्तराखंड का जो पर्यटन विभाग है उसने ये व्यवस्था शुरू की है और ख़ास तौर से हरिद्वार और ऋषिकेश में ऑफलाइन पंजीकरण कराए जाएंगे, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि लगभग 19 लाख से भी अधिक जो तीर्थयात्री हैं वे अभी तक चार धाम यात्रा के लिए पंजीकरण करा चुके हैं और मई के महीने के लगभग सभी स्लॉट फुल हो चुके हैं। जून में भी लगभग यही स्थिति है। तो ऐसे में उन लोगों के लिए एक बड़ी दिक्कत खड़ी हो गई थी जो कि चार धाम यात्रा में जाना तो चाहते हैं लेकिन अब ऑनलाइन पंजीकरण के लिए स्लॉट उपलब्ध नहीं है। तो उत्तराखंड का जो पर्यटन विभाग है वो हरिद्वार और ऋषिकेश में ऑफलाइन पंजीकरण की सुविधा प्रारंभ कर रहा है, जिसमें श्रद्धालु हरिद्वार में राही होटल और ऋषिकेश में यात्रा पंजीकरण कार्यालय और ट्रांजिट कैंप में अपना पंजीकरण करा सकते हैं। इसमें एक बात का विशेष रूप से ध्यान देने की ज़रूरत है कि प्रत्येक धाम के लिए प्रतिदिन ऑफलाइन पंजीकरण की एक सीमा भी तय की गई है, उससे ज़्यादा ऑफलाइन पंजीकरण नहीं कराए जाएंगे। ऋषिकेश में 1000 और हरिद्वार में 500 लोग ही अपना पंजीकरण करा सकेंगे एक दिन के लिए एक धाम में। इसका मतलब है कि ऋषिकेश में अगर आप पंजीकरण कराते हैं तो बद्रीनाथ के लिए 1000, ऐसे ही गंगोत्री के लिए 1000, यमुनोत्री के लिए 1000, केदारनाथ के लिए 1000 तीर्थयात्री ऑफलाइन पंजीकरण कराएंगे। अगर किसी दिन इससे ज़्यादा श्रद्धालु ऑफलाइन पंजीकरण के लिए वहां पहुंचते हैं तो फिर उनका पंजीकरण उस डेट पर नहीं हो पाएगा। इसी तरीके से हरिद्वार में जो सीमा निर्धारित की गई है वो 500 यात्री प्रतिदिन के हिसाब से प्रति धाम के लिए तय की गई है। इसके साथ ही एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि श्रद्धालु चार धामों की यात्रा के लिए पंजीकरण काउंटरों पर सिर्फ 3 दिन पहले का ही पंजीकरण करा सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप कभी भी चले गए और आपने आगे आने वाले 10 दिन या 12 दिन के बाद के लिए आप अपना ऑफलाइन पंजीकरण करा सकेंगे, ऐसा संभव नहीं होगा। सिर्फ 3 दिन पहले का ही ऑनलाइन पंजीकरण आप करा सकते हैं। तो ये एक जानकारी उन लोगों के लिए बेहद काम की होगी जो ऑनलाइन पंजीकरण नहीं करा पाए हैं और अब उनके पास ऑफलाइन पंजीकरण का विकल्प उपलब्ध है। तो इसी तरह की चार धाम से संबंधित जो भी नया अपडेट होगा उससे आप लोगों को अवगत कराऊंगा। जल्द ही मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। नमस्कार। आप देख रहे हैं मन्नू की मोटर। चैनल को करें सब्सक्राइब। सबसे पहले वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू।